संख्या रेखा पर जो दिखाने के लिए दिए थे तुम लोग को ना, वो इसी प्रकार का हम तुमको दिए थे बनाने के लिए। ये देख लो तुम लोग, √2 से शुरू किया है सो √17 तक ले गया और इस प्रकार का एक सर्पिल आकृति, एकदम सुंदर आकृति प्राप्त हुआ। कलरफुल इंद्रधनुषी आकार का ये बन गया है, सब इंद्रधनुषी शेप में है। ये एक स्टूडेंट का है और ये है किसका, राजेंद्र का है। ठीक है, अगला देखो, ये किसका है, ये है अंकित का। ये देख सकते हो तुम लोग, है ना। संख्या रेखा पर √2 दर्शाना, √3, √4, √5, √6, √7 आदि दर्शाना। ये हम लोग अभी संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सीखे हैं। क्लास 10 में संख्या रेखा √2 को जो है ना, ये देखो, ये भी बहुत बेहतरीन है। ऊपर एरो करके दिखाया है, वो अच्छा दिखाया है कि हम √2 कहाँ से कहाँ तक का लिए हैं, सो है ना। और ये है किसका, संदीप राज का। ये नहीं, ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है। और हम तुम लोग सबको बोले थे कि चार्ट पेपर पर बना करके लाना, लेकिन मेरे बात को तुम लोग चाट गया। मेरा बात को क्या किया, चाट गया तुम लोग। चार्ट पेपर पर नहीं, मैंने तुम लोग के पास 5 रुपया नहीं है, 5 रुपया है ही नहीं तुम लोग के पास। ठीक है, कहते हैं सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 तो लिखवे नहीं की, 7 के बाद हाँ 8 होना चाहिए, 15 16 17 18 19 20 है ना। अब इसमें कहता है कि प्रत्येक का वर्गमूल, प्रत्येक का वर्गमूल, यही लिखा हुआ है ना, देखो तो। प्रत्येक का वर्गमूल क्या अपरिमेय संख्या होती है क्या। जैसे अगर प्रत्येक पर हम वर्गमूल चाहा दें, प्रत्येक पर हम यहाँ पर वर्गमूल इस प्रकार चाहा है, ठीक है, तो क्या यह सारा अपरिमेय संख्या होगा क्या, सारा अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो कौन कौन सारा परिमेय संख्या होगा जिसका परफेक्ट वर्गमूल निकलता है। जैसे वर्ग 1 का 1 होता है, 2 का √2 ही रहेगा, 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है, 16 का 4 होता है। उसके बाद उधर तुम्हारा 25 का, माने 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितने ऐसे संख्या है जो वर्गमूल, परफेक्ट वर्गमूल प्राप्त करते हैं। 1 से 100 तक अगर सभी में वर्ग हम प्राप्त करें, नहीं वर्गमूल प्राप्त दें सब में, तो किसका किसका हम परफेक्ट वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह 1 हो गया, 4 हो गया, ये इसका 3 हो गया, नहीं तो 1 से 100 तक के वर्गमूल वाले संख्या जो मिलेंगे तुमको बता दे, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100, कुल मिलाकर के कितने संख्या है जो वर्ग मूल वाले संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिलाकर के 10 वो ऐसा संख्या है जो 1 से 100 तक वर्गमूल वाले संख्या है, बाकी सब अपरिमेय संख्या है। इतना ही है तुम्हारा परिमेय संख्या, जब वर्गमूल पर चढ़ाएंगे उस पर का, बाकी सब अपरिमेय संख्या होगा। तो दूसरा नंबर का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा तब,
यहाँ पर बोला गया है ना कि यदि नहीं तो उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इन लोगों का उदाहरण हम उदाहरण के रूप में एक √1 √4 √9 √16 √25 √36 √49 √64 √81 और √100। ठीक है, यही सारे जो संख्या हैं वो क्या है, सब परिमेय संख्या है। ठीक है ना, बस यही आंसर है इसका। और ये पाई शब्द का उत्पन्न जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तुमको बताए थे कि ये जो ब्रीथ है ना, है ब्रीथ से ही पाई शब्द आया था। कैसे जानते हो कि विभिन्न त्रिज्या वाले, अलग अलग त्रिज्या वाले बहुत सारे ब्रीथ लिए, अलग अलग त्रिज्या वाले मैथमेटिशियन लोग का काम क्या था। अभी हम लोग को काम है कि अभी ट्रेनिंग में जाना है, बाल बच्चे का देखना है, और उन लोग का काम था रिसर्च करना, केवल रिसर्च करना, एक पॉइंट पर लगा हुआ है। तुम कभी देखा होगा शतरंज का खेल जो खेलता है, उसका एक प्लेयर का नाम है विश्वनाथन आनंद। पूरा एकदम एक तक लगेले रखता है, पूरा एकदम देखता है कहाँ से हम घोड़ा को कहाँ से कहाँ उछाल दें, हाथी को कहाँ ले जाएं, सैनिक को कहाँ ले जाएं, ताकि अगले वाला को हम मार सकें। शतरंज वाला खेल एक दिन में समाप्त नहीं होता, क्रिकेट वाला खेल एक दिन में समाप्त हो जाता है। 20 के बाद आ गया 10 आ गया, बुझेगी नहीं। 20 पहले 50 चलता था, 20 आ गया, 10 तुरंत बस यूँ ही खत्म हो गया। लेकिन शतरंज वाला जो है ना वो चलते रहता है कई दिन तक, समझ सकते हो। तो उसी प्रकार ये मैथमेटिशियन लोगों ने बड़ी रिसर्च किया, तो इसने देखा कि ये वाला इसको बोला जाता है परिधि, हैं? इसको क्या बोला जाता है, परिधि। इसका भी जो है वो देखा परिधि, इसका भी परिधि देखा। इंग्लिश में इसको हम लोग सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, तो परिधि देखा, और इसको क्या बोला गया, व्यास। इसको बोला गया व्यास। फिर इसका भी हो गया व्यास, फिर इसका भी हो गया व्यास। तो बहुत सारे ऐसे वृत्त लिए, 3 वृत्त नहीं, बहुत सारे वृत्त लिए मैथमेटिशियन लिए, और परिधि और व्यास का अनुपात जो पाया वो पाया 3.14 के बाद और कुछ 3.14 के बाद और कुछ मिलता गया, पाता गया नहीं। तो हम लोग मैथमेटिक्स में दशमलव के 2 ही स्थान तक के मान को वैलिड मानते हैं, बाकी वाले जो 3-4 स्थान है ना उसको हम लोग वैलिड नहीं मानते हैं, है ना। तो उन लोगों ने बोला कि पब्लिक को दशमलव के बाद 2 अंक तक का मान को याद रखने हम कहेंगे। तो सब स्थिति में जो है ना वो 3.14 ही आया। तो बोला कि 3.14 जो आया तो उसका एक सैंपल के रूप में हम रख देते हैं, और वो ये पाई है, जो कि ग्रीक भाषा का ये 16वां लेटर है, 14वां लेटर है। ग्रीक भाषा का हम बताए थे तुम लोग को एक बार पाई के विषय में, ये 14वां लेटर को पाई बता दिया, ये पाई शब्द आया। ठीक है, अब पाई पर जो है सो भारत के जो मैथमेटिशियन है रिसर्च करने लगा, तो दशमलव के 50 अंक तक गया, तब भी इसका एक सटीक कोई पूर्ण मान नहीं प्राप्त कर पाया। ठीक है, और उसके पहले जो था वो आर्किमिडीज था। आर्किमिडीज जो था वो यूनान के साइंटिस्ट था, जिन्होंने पाई का मान इन दोनों अंकों के बीच रखा। यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 अंकों के बीच के मान को रखा है, लेकिन वो भी सटीक मान नहीं है। सटीक मान जब इंसान नहीं खोज पाया, सुपर कंप्यूटर जब नहीं खोज पाया, तो अंत में पाई बराबर 3.14, और नहीं तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं 22/7। तो कहने का मतलब ये जो पाई है ना, वो एक अपरिमेय संख्या है। पाई को तुम एक अपरिमेय संख्या कहना, ये परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि ये 22/7 भले दे दिया, लेकिन 22/7 को तुम 22 को तुम 7 से भागा दो, 7 दिया 21, 1 बचा 0.0, 7 का 7, फिर यहाँ पर 3 0, 7 चौके 28, 4 0, 7 पचे 35, 5 0, 7 सते 49, 1 0। यहाँ पर ना इधर है, बहुत बदमाश है। हाँ, वो एक बार और पढ़ा रहे थे 10वीं, तो मच्छर आके बैठ गया था इस साइड। अपना मैंने सेल्फी लगाना चाहता है मच्छरवा। वाह, ये जमाना है, टेक्नोलॉजी का युग है ना, इसलिए ना। यहाँ एक बचा, फिर यहाँ पर हम 1 से देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 3, फिर 0 देंगे 4 होगा नहीं। इस तरह से ये मैथमेटिशियन लोग जो है ना, दशमलव के बाद 50 अंक तक चला है। इसी बुक में तो है, आगे चल करके तुमको हम दिखा सकते हैं। हमारा यहाँ से गलती हुआ, इस जगह से यहाँ हमको 2 बचाना था तो 0 करते, ठीक है। 7 चौके 28 नहीं, तब कितना बच जाता हमारा, 2 बच है, तो 14 हुआ, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 बचे 35, 5 0, 7 सते 49, 1 0, फिर सही जा रहा है ना। फिर हमारा यहाँ से शुरू हो जा रहा है, फिर गलती कर रहे हैं। 1 2 और है यहाँ, यहाँ ये हो गया। तो यहाँ 4 के जगह पर 3, 7 चौके 28, 7 में 14 हो जा रहा है। यहाँ 7 में 14 हो जा रहा है, कितना बच रहा है, ठीक है। तो बता रहे थे हम यहाँ वही फजीत है, इसमें सबसे बड़ा फजीत वही है। तो सुनो ना, ये जो चीज है ना, वो इस पर थोड़े इसी किया है, हम लोग इससे इधर जा रहे हैं, जबकि मैथमेटिशियन इससे यहाँ आया है, बुझे कि नहीं। तो हमारा वैसा नहीं आएगा, लेकिन वो वास्तव में पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तुम इसको याद रखोगे, बीच में ऑब्जेक्टिव में पूछता है पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो क्या कहेंगे हम, अपरिमेय संख्या कहेंगे इसको। अ, 111/3 बराबर कितना, हमको भागा देके लिखना पड़ेगा, ठीक। 111/3 करेंगे, 3 तिया 9, 2 3 सती 38, कट गया ना है। अब मैथ का खेल देखो क्या चाहता है इसको। अब रे बेटा तुम समझना 37, अब 2 2 2 भागा 6 बराबर भी 37 होता है,
3 भागा 9 बराबर भी 37 होता है। 4 भागा 3 तिया 9, 3 चौके 12 बराबर भी 37 होता है। ठीक है। और ये 5 भागा 15 इज इक्वल टू भी 37 होता है। देख लेते हैं, हमारा गलती है कि सही है। सो ये 15 तिया 45 कितना बचेगा? 15 सत्ते 105 आया है ना। मैथ का खेल, मैथ का जादू। तुम लोग भागा देते रह जाओगे तब पता चलेगा कि दूसरे ने दे दिया। अब ये सब चीज़ें सीख के रहोगे ना, तब बस तुरते जाके मास्टर देखिए सर, देखिए हमारा ये क्या बताएगा उमेश सर ने है। तब यहाँ 6 भागा हम 21 करेंगे तैयो 37 है 18 होगा, सॉरी 18। यहाँ 3। अब तुम लोग ट्रिक पकड़ लिया तुम लोग, यही है। और क्लास 8 में जो तुम देखे थे वो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। नहीं, 2 में 4, अरे 2 3 6 7, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर था क्या? 4 3 12 और 1 13। यहाँ 3 3 9 4 4 16 9 16 25 5 का स्क्वायर ऐसा था पैटर्न उसमें, तुमको याद होगा। उसी तरह 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। 2 में 4 और 5 नहीं बनता है सर। ऐसा था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 तो जितना संख्या आएगा उसको, वो तो था ही। वैसा था 3 चौके 12 ऐसा किसको बताना ठीक बात नहीं, ये हम भुला गए 8वां से, उसमें था।